إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। जो भी है उनकी मेहरबानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फजल है कि जिसने हमें अपनी बंदगी और अपने महबूब की गुलामी से सरफराज फरमाया। ये भी हम पर रब्बे करीम का ख़ास लुत्फ़ एहसान है कि जिसने हमें अपने और अपने महबूब के ज़िक्र के लिए मुंतखब फरमाया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना और तौसीफ़ की तौफ़ीक़ बख्शी है। हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अल्लाहदाद रहमतुल्लाह अलैह के 80वें सालाना उर्स मुबारक की इस तकरीब पर कि जो आफ़ताब तरीक़त हो, जो महताब मारिफत सूफ़ी बसफ़ा कि आज कम व बेश 80 साल गुजर जाने के बाद भी जिस हस्ती को हम लोगों के क़ुलूब में देख सकते हैं, जिस हस्ती को हम लोगों के सरों पर साया फिगन देख सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साहिब उर्स के दर्जात को मज़ीद बुलंदियाँ और रिफ़तें अता फरमाए और हमें उनकी बरक़ात में से, फ़ुयूज़ात में से हिस्सा अता फरमाए। मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़ेब सज्जादा हज़रत साहिबजादा ख्वाजा नूर मोहम्मद सहू साहब कि जो ख़ास इखलास के साथ अपने बुज़ुर्गों का उर्स बड़े अजीम शान अंदाज से आज भी बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ आरास्ता करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज़ पाकिस्तान के मारूफ सनाख़ा इस इलाक़े में बुलाए जाते हैं। और आप अहबाब यकीनन इस बात की तवक्को किया करते हैं कि इस जगह पर, इस उर्स के मौके पर जहाँ पाकिस्तान भर से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम सनाख़ा हज़रात शरीक होते हैं, तो जहाँ इन बुज़ुर्गों की बरक़ात से हिस्सा मिलता है, वहीं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नात ख़ानों का, इन बड़े मारूफ और मकबूल नात ख़ानों का आ जाना भी ये बुज़ुर्गों का फैज़ान है। मोहब्बत के साथ तशरीफ़ रखिए कि मैं अपने ऐवान से पहले सनाख़ा को दावत दूँ। तशरीफ़ रखिए, सब अहबाब अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाइए और अपनी तवज्जुहात का इजहार नारे के एक आवाज़ में जवाब के साथ कीजिए। नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से हाथों को बुलंद करके आवाज़ों को बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन औलिया की शान यूं बयान कर रहा है कि इन्हें कोई रंज नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई अलम नहीं है। रंज किसी शय के गुजर जाने का, जो चीज़ें गुजर जाती हैं उनके लिए, और जो शय
आने वाली होती है उसका खौफ हुआ करता है। तो ये खौफ और रंज से पाक लोग हैं कि इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी इन औलियाए किराम ने जिस तरह इख्तियार कर ली है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें अपने सिवा जब अपनी बंदगी अता कर देता है, ये शरफ और सआदतें अता कर देता है, तो हर खौफ से, हर रंज से, हर अलम से आज़ाद कर देता है। मुझे बार बार इशारा किया जा रहा था कि मुझे पहले भी कहा गया कि जो अहबाब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सब मोहब्बत के साथ बैठिए, अपनी तवज्जुहात का मरकज़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र रखिए और अपने सरों को ढांप के रखें। कोई भी नंगे सर ना बैठे, इसलिए कि आप समझ लीजिए, इस बात को तवज्जो से सुन लीजिए और जिसका ईमान हो वो हाथ खड़ा करके इसका जवाब देगा। सुन लीजिए पहले कि हम हजरत किबला सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर आए हैं, तो सिर्फ उर्स पर नहीं आए बल्कि उनकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और हमारा ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से साहिब उर्स इस महफिल की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। तो मोहब्बत से बैठिएगा, जिक्र सुनिएगा। मैं तिलावत कलाम रहमान से इस महफिल का बाकायदा आगाज हो चुका है। इस वक्त मैं अपने ऐवान से पहले ही इंतहाई मोतबर मुख्तदर सना खां को पेश कर रहा हूं। मोहब्बतों से इस्तकबाल कीजिएगा। आपके और हम सब के इंतहाई पसंदीदा, पूरी दुनिया में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना और तौसीफ, उनका हवाला और पहचान, कराची से तशरीफ लाए हुए आलम इस्लाम के इंतहाई मारूफ सना खां अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन से मुल्तमिस हूं तशरीफ लाएं और नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें।